हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। शॉर्ट वीडियो तो बहुत सारे अपलोड किए, लेकिन लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, अब आप सबको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सार्थक अंक के बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सार्थक अंक, सार्थक अंक जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अगर कोई आप सबको प्रॉब्लम होगा तो आप सब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सार्थक अंक क्या होता है, ठीक। तो इसका पहले हम सब क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम सब क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब किसी चीज की लंबाई माप रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए किसी चीज की लंबाई, जैसे मान लीजिए किसी चीज की लंबाई माप रहे हो, क्या है 5 फीट, क्या है 3 इंची, मान लीजिए क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक। तो अगर कोई मान लीजिए मैं किसी चीज की लंबाई कितना मापा, 5 फीट 3 इंची। कोई दूसरा व्यक्ति माप रहा है 5 फीट मान लीजिए 6 इंच माप रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए 5 फीट क्या कर रहा है, 4 इंच माप रहा है। तो यानी सार्थक अंक हमारा क्या होता है, जो हमारा मापित मान है वह वास्तविक, यह हमारा क्या है, वास्तविक मान है, ठीक। जो हमारा पहले से डिटरमाइंड है, कोई मापित मान है वह वास्तविक मान से कितना कह सकते हैं, कितना निकट है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक। ओके, यानी कह सकते हैं कह सकते हैं जो मापित मान है वह, जो मापित मान है वह वास्तविक मान से कितना निकट है, यानी कितना यथार्थ है। सिंपल में कह सकते हैं कितना यथार्थ है, यानी कोई माप कितना यथार्थ है उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं सार्थक अंक। यानी मापित मान वास्तविक मान से कितना यथार्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक। तो इसमें देखेंगे हम 3-4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पॉइंट क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके, जो सार्थक अंक होता है वह अल्पतम, पहला पॉइंट इसमें कह सकते हैं जो सार्थक अंक होता है वह अल्पतम मान पे क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, और दिया है किसी चीज की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर माप रहे हैं, और मान लीजिए 2.520 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। ओके, तो यहां देखेंगे इसका जो अल्पतम मान होगा वह 0.1 होगा, इसका जो अल्पतम मान होगा 0.01 होगा, इसका जो अल्पतम मान होगा यह 0.001। ओके, अल्पतम मान कैसे निकालते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी दिस इज 01। दशमलव के बाद दो संख्या, एक बढ़ाइए उसके पहले जीरो लगाइए, दो संख्या यानी 0 1। दशमलव के बाद तीन संख्या है, यानी दिस इज 001। लास्ट में हमें क्या करना है, 1 लिखना है। फिर जितना नंबर है कह सकते हैं 1 को लेकर जितना नंबर उतना जीरो बढ़ा दीजिए। 3 नंबर है, 1 2 जीरो बढ़ा दिए 3, ठीक। यह हमारा क्या हो जाएगा, अल्पतम मान, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सार्थक अंक होता है वह अल्पतम मान पे क्या करता है, निर्भर करता है। पहला पॉइंट समझ में, सार्थक अंक जो होता है यह डिपेंड करता है, कह सकते हैं अल्पतम मान पे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा, दूसरा पॉइंट, यह तो हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह होता है जो सार्थक अंक होता है वह दशमलव बिंदु की स्थिति, यानी दशमलव की स्थिति से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दशमलव की स्थिति से सार्थक अंक का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 पॉइंट मान लीजिए कितना दिया, 2.52 मिलीमीटर दिया। ओके, 2.52 मिलीमीटर दिया, या तो यहाँ मान लीजिए 2.52 मिलीमीटर दिया। अगर इसको हम क्या करें, सेंटीमीटर में बदलें, 2.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको हम मीटर में बदले तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, 0.252, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर पूछा जाए तीनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी हम सब नियम पढ़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए तीनों में क्या है, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वह क्या है, 3 है। यानी सिंपल में कहने का मतलब यह है
कि दशमलव बिंदु की दशमलव यहाँ क्या है, पहले एक स्थान पे, यहाँ क्या है, दो स्थान पे, यहाँ क्या है, चार स्थान पे। यानी दशमलव बिंदु की जो स्थिति होती है उससे सार्थक अंक पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में। तीसरा पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट हमारा यह कहता है जिस संख्या में सार्थक अंकों की कह सकते हैं, जिसमें जितना ही अधिक सार्थक अंक होगा वह माप कर सकते हैं, सार्थक अंक होगा वह उतना ही यथार्थ होगा। ठीक, क्योंकि उसका जो हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो वह क्या आता है, कम आता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या करें, कोई नंबर दिया जैसे 1 4 2 दशमलव मान लीजिए 0 1 दे दिया। ठीक, अगर मान लीजिए एक और दे दिया 1 4 2 दशमलव 0 0 मान लीजिए 2 दिया। अगर इसका सार्थक अंक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक, इसका देखेंगे क्या होगा, 6 सार्थक अंक है। यानी अगर इन दोनों का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो देखेंगे यह जो 6 सार्थक अंक है इसकी जो प्रतिशत आएगी उसका वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। ठीक, यानी प्रतिशत मान क्या आएगा, कम आएगा, लेकिन इसका प्रतिशत त्रुटि जो आएगी वह क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यानी कहने का मतलब यह है इस माप को मापने में हमें ज्यादा त्रुटि करते हैं और इस माप को मापने में हम कम त्रुटि करते हैं। यानी सिंपल में हम यह कह सकते हैं कि जिसमें जितना अधिक सार्थक अंक होगा वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होगा। समझ में, यानी वह उतना अधिक शुद्ध होगा। ठीक, यह क्या थे, 3 नियम थे, 3 नियम मैंने बताया। अब हम सब क्या करेंगे, कैसे सार्थक अंक को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इसमें सार्थक अंक को हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दे दिया तो उसको हम देखकर कैसे बताएंगे उसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई क्या है, नंबर दिया, नॉन जीरो नंबर दिया है। जैसे देखिए पहला पॉइंट है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया। इसमें अगर पूछा जाए कितने सार्थक अंक है तो सब नंबर गिन लीजिए, 1 3 3 6, यानी ये कितने सार्थक हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे 6। और मान लीजिए कोई दे दिया 1 2 5 6 4, यह सब दे दिया मान लीजिए। तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें कितने, सब गिन लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 क्या सार्थक अंक है। ठीक, इसी प्रकार से हम और यानी संख्या में विद्यमान सभी अशून्य अंक जो होते हैं सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक। पहला नियम क्या है, संख्या में विद्यमान सभी अशून्य अंक होते हैं जो होते हैं वह क्या होते हैं, सार्थक अंक। हमने बताया इसमें कितने नंबर है, 6 नंबर यानी 6 सार्थक अंक। इसमें कितने नंबर है, 5 नंबर यानी कितना सार्थक अंक होगा, 5 सार्थक अंक। ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। अगला दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा यह है, यदि मान लीजिए कोई दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या है, दशमलव, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या है, उसके बीच में जीरो आ रहा है। यदि दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या है उसके बीच में जीरो आ रहा है तो उसको हम सार्थक अंक में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया 1 5, दशमलव दिया है 0 0 5 दे दिया, यह दे दिया, और एक दे दिया मान लीजिए 1 5 6 0 0 मान लीजिए क्या दिया, 5 दे दिया। ठीक, अगर पूछा जाए इन सब में क्या है, कितने सार्थक अंक है, यह हमारा क्या है, दशमलव लगा है, इसमें क्या है, दशमलव नहीं है। यानी दशमलव तथा दशमलव हीन संख्या में अगर पूछा जाए इसके बीच में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। अगर इसमें पूछा जाए सार्थक अंक कितने हैं तो सब नंबर क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, यानी 2 2 4 यानी 5 सार्थक अंक है। अगर इसको देखा जाए 2 2 4 2 6 यानी 6 सार्थक अंक है। यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या में यदि बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, सार्थक अंक में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा यह है, तीसरा पॉइंट हमारा यह कहता है, यदि मान लीजिए शून्य हमारा कोई दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या है, अगर शून्य क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहा है, क्या, यदि दशमलव अथवा दशमलव विहीन संख्या में शून्य क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए दशमलव विहीन नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, दशमलव विहीन संख्या लेंगे। ठीक, यदि शून्य क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 5 4, या मान लीजिए 3, दिस इज 0 0, एक मान लीजिए 1 3 4, दिस इज 0 0 ले ले। अगर यह दशमलव शून्य क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये जो शून्य लास्ट में आता है
इसको हम सब सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, अगर इसमें पूछा जाए कितने सार्थक अंक है, तो जो यह शून्य है इसको छोड़ देंगे, यानी 4 सार्थक अंक है। इसमें देखा जाए कि कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। यानी अगर मान लीजिए शून्य क्या आ रहा है, किसी संख्या के लास्ट में आ रहा है, दशमलव विहीन संख्या के लास्ट में आ रहा है, तो उसको हम सब सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट, या तो इसी में कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यह मान कोई वास्तविक मान से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए इतना दिया होता 15430, अगर मान लीजिए केजी दिया होता या मीटर दिया होता या सेंटीमीटर दिया होता, किसी वास्तविक मान से अगर रिलेटेड है, तो इस जीरो को भी हम क्या करते हैं, सार्थक अंक में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे देखिए, यह अगर मान लीजिए केजी मीटर है सेंटीमीटर दिया होता, पूछा जाता है कितने सार्थक अंक है, तो यह हो जाता 2 2 4 2 6, कितने सार्थक अंक हो जाते, 6 सार्थक अंक हो जाते। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि दशमलव संख्या में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा ही देख लें। अगला पॉइंट जैसे मान लीजिए 0.0034 मान लीजिए क्या दिया, 5 दिया है, यानी दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं है, तो उसके बाद के जितने शून्य आते हैं वह सब सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाते हैं। यानी इसमें अगर पूछा जाए सार्थक अंक कितना है, तो यह कितना होगा, 3 होगा। यानी अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, तो उसके बाद जितने शून्य अंक आते हैं, तो उसको हम सब सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, यह हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट यह है, यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार से संख्या दिया 0.00345, अगर मान लीजिए लास्ट में 0 दिया है, ठीक, तो दशमलव संख्या में अगर मान लीजिए दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो इस संख्या को हम सब सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो लास्ट के 0 आते हैं उसको हम सब क्या करते हैं, कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सार्थक अंक में काउंट करते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए सार्थक अंक कितने होंगे, तो यह दोनों 0 काउंट नहीं होंगे, लेकिन यह 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंक कितने हैं, 5। ठीक, यानी यह सब क्या थे, 5 पॉइंट है सार्थक अंक। इस टाइप अगर मान लीजिए इसको आप सब पढ़ लेंगे सही से, तो कोई भी एग्जाम्पल आप सब आसानी से कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक का एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप सब उसको सार्थक अंक बस देख कर क्या कर लेंगे, बता लेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।